हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड जुलाई का महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है फॉर इंटेलिजेंट जेमिनाई। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। एंड जेमिनाइज, अगर आप रीडिंग्स अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते आए हैं अभी तक, तो आई सजेस्ट अपनी जो आपकी कुंडली में लग्न राशि लिखी हुई है, जिसको हम राइजिंग साइन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखने का ट्राई कीजिए। ओके, इट्स जस्ट अ सजेशन बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि वो बेटर कनेक्ट होती हैं। ओके, एंड इफ़ नॉट तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज गो बैक टू फॉलोइंग व्हाट यू फॉलोड। ओके, सन साइन मून साइन जो भी आप फॉलो करते थे, आप हमेशा वापस जा सकते हैं। बट आई फील लग्न एक्चुअल में बेटर कनेक्ट होता है। सो जस्ट अ सजेशन। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want love, light and protection around this reading for Gemini. 4 weeks के लिए 4 cards. 6 of Pentacles. We have the 6 of Swords. 6 of Wands. Judgment. Okay. And we have the Knight of Swords. Okay. Overall energy है 5 of Swords. What's going on? पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं and then we'll start the reading in detail. So यहाँ मुझे लग रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट से, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं। You've had enough, आप कह रहे हैं बस बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गई डिफ़िकल्टी, बहुत हो गया ये जो भी, अगर रोना धोना है या ब्लेम गेम है या कॉन्फ्लिक्ट है रिश्तों में या घर में या फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली से, अगर कुछ फैमिली पॉलिटिक्स चल रही हैं या वर्क प्लेस पे ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही हैं, सो आप कह रहे हैं बस आई हैव हैड इनफ, बहुत हो गया, इसको अब ठीक करना है। वी हैव रिवेंज, लुक एट दिस। आप कह रहे हैं बहुत हो गया, ठीक करना है, नहीं बदला लेना है। सो नहीं, जेमिनाइज, रिवेंज इज नेवर द आंसर। वी हैव चिल्ड्रन, we have decisions, and we have the facade. Romance angels की तरफ से we have worth waiting for, past life relationship, let your friends help you, codependency. Okay, and animal spirit guide से we have the cardinal. I feel this wants to come out. Humpback whale, chimpanzee, and we have the penguin. Lenormand से we have the crossroads, the fox. सी ऑफिस पॉलिटिक्स या फैमिली पॉलिटिक्स की बात की थी मैंने, एंड यहाँ फॉक्स आ गई। एंड वी हैव फसाड ऑल्सो। कुछ फेक लोग, आर्टिफिशियल रिश्ते, जेन्युइन जो नहीं है, एंड झूठी बातें, ये सब आपसे सही नहीं जाएंगी शायद इस महीने। आपका कुछ टॉलरेंस टेस्ट हो रहा है, सब्र का बांध टूट सकता है। ओके, so we have beware of what you are projecting.
Secret admirer. Emotions are a natural and necessary part of life. Acceptance. All right, so Geminis, let's start. शुरू में ओवरऑल एनर्जी तो मैंने इसके बारे में कह ही दिया कि ऑफिस पॉलिटिक्स या फैमिली पॉलिटिक्स दिख रही है मुझे, एंड आप कह रहे हैं बहुत ड्रामा हो गया, बहुत नॉनसेंस हो गया, दिस इज़ इट। अब मुझे लग रहा था आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप कह रहे हैं आई एम आउट ऑफ इट, आई एम डन विद दिस, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता या पढ़ना चाहती। लेकिन यहाँ मुझे रिवेंज के कार्ड से लग रहा है कि आप कुछ हिट बैक कर रहे हैं, ओके, कि तुम सोचते हो तुम शेर हो तो मैं सवा शेर, ओके। सो वैसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि तुमने मुझे ट्रबल किया है, अब देखो तुम मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। सो यू आर ट्राइंग टू फाइट बैक, और ये कॉन्फ्लिक्ट इट्स अ नो विन सिचुएशन, ओके। इट्स नॉट लाइक इस लड़ाई में जीत के आपकी जीत होगी या सामने वाले की जीत होगी। ये लड़ाई लड़के दोनों ही आई फील अपने कैरेक्टर के अगेंस्ट काम करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव एक्शंस दिखाएंगे, एंड अपनी आई फील डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट को हैम्पर करेंगे। सो किसी की भी जीत नहीं है वैसे देखा जाए तो, ओके। इवन कार्मिकली फॉर दैट मैटर, ये लड़ना झगड़ना, दूसरे का बुरा विश करना, दूसरे का बुरा करना, ये कोई ट्रिगर कर रहा है तो वो कर्म खराब कर रहा है, और आप ट्रिगर हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं तो आप भी कर्म खराब कर रहे हैं, ओके। सो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना एंड उस जुनून से कि अब तो तुम देखो, वो आई फील समवेयर जेमिनाइज आपको रियलाइज़ करना है कि क्या आप इस कार्मिक उलझन में पढ़ना चाहते हैं या नहीं, ओके। सो यहाँ पर कुछ ग्रेसफुली अगर हैंडल हो सकती है सिचुएशन, कि आपकी डिग्निटी भी रहे, आप कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ें, एट द सेम टाइम अपना स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाते हुए कुछ आप फाइनल वर्ड दे सकते हैं इस पर्सन को या इन लोगों को, कि दिस इज़ बिलो माई डिग्निटी, सो आई एम नॉट गेटिंग इन टू इट। मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज ये मेरी डिग्निटी के खिलाफ है, बट डोंट थिंक आई एम वीक। कुछ आप ग्रेसफुली कुछ कह के ये कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, इन लोगों को ही अवॉइड कर सकते हैं, ओके। लेकिन मे बी आप चूज़ कर रहे हैं कि अब देखो तुमने मेरा ये काम बिगाड़ा है, अब मैं बताती हूँ। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ इक्वल गिव एंड टेक, ओके। सो आप यहाँ स्कोर रख रहे हैं, लिटरली आई फील आप वो एक खाता चल पड़ा है कि इसने मेरे साथ ये बुरा किया था, ये गलतियाँ की थी और मेरा नुकसान किया था, अब मैं इसके साथ ये करूँगा। सो ये कुछ इक्वल आ रहा है, वही प्रूव करना कि तुम ये हो तो अब देखो मैं क्या हूँ। अनहेल्दी कुछ स्कोर रखा जा रहा है रिवेंज के नज़रिए से, ओके। एंड रिवेंज डजंट लुक गुड ऑन यू, ये नहीं अच्छा दिख रहा है ना, आपको अच्छी लाइट में ये दिखा रहा है, आपकी पर्सनालिटी ओवरशैडो हो रही है, दिस इज़ डार्क एनर्जी, ओके। सो ये आप इलस्ट्रेशन में भी देख सकते हैं कि इज़ दिस पर्सन लुकिंग चार्मिंग, ब्यूटिफुल, अप्रोचेबल, डिवाइनली। ये पर्सन थोड़ा डार्क एनर्जी के अंडर दिख रही है, ओके। सो रिवेंज से आई फील कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, नो विन सिचुएशन मैंने कहा था। यहाँ पर ये रिवेंज ले भी लेगी तो यहाँ पर टीयर्स हैं, इसके आंखों से ये आंसू गिर रहे हैं। सो फिर भी क्या शांति मिली इसको, फिर भी क्या सुकून मिला इसको, आप खुद को और एंजाइटी और वर्कड अप कर लेंगे। सो कुछ ये पैटर्न्स हैं, आई फील कुछ लोगों के साथ आपका ये देना लेना, नेगेटिव देना लेना चल रहा है। ये पैटर्न्स, ये कार्मिक पैटर्न्स को एंड करना है, ओके। आप लोग उलझे हुए हैं एंड सम पीपल आर एंजॉइंग द शो मे बी। सो ये गेटिंग इवन, आई विल गेट इवन, आई विल शो यू, ये वाले एटीट्यूड आई फील ये चाइल्डिश बिहेवियर या इमेच्योर बिहेवियर से निकलना है क्लियरली जेमिनाइज, ओके।
दूसरे का बुरा नहीं चाहना है, अगर इतना बुरी सिचुएशन है तो उसको अवॉइड कीजिए, उन लोगों को अवॉइड कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट। वो पैटर्न ही ब्रेक कर दीजिए। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो डिवाइन टाइमिंग में भी ये कुछ रिश्तों में उलझनों का लिखा था, डेस्टिनी हैड अ रोल टू प्ले, बिकॉज ये मैंने कहा कार्मिक पैटर्न है। सो ये लिखे थे, कार्मिक पैटर्न्स डेस्टिन्ड होते हैं, इन लोगों का हमारी लाइफ में होना, ट्रबल क्रिएट करना, ये लिखा होता है। ओके, सो ये कुछ डेस्टिन्ड कुछ लोग हैं एंड इवेंट्स हैं, बट आपको ग्रेसफुली हैंडल करना है, वरना ये जो आप इक्वल गिव एंड टेक में पढ़ेंगे तो ये जो कार्मिक साइकिल है, आई फील आप इसको और आगे चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। इसको बढ़ाना नहीं है, इसको ख़त्म करना है। We have the polarities of your spiritual pursuits and physical pleasures are out of balance. Look at this and do whatever is necessary to bring them back into equilibrium. वो balance, वो scales टिप हो रहे हैं, एक साइड भारी हो रहा है। सो ये कार्डिनल, ये बर्ड कह रही है जागो, पहचानो कि स्पिरिचुअली आप डैमेज कर रहे हो, अपने कर्मों का खाता आप डैमेज कर रहे हो किसी और के ट्रिगर की वजह से। सो यहाँ पर फिज़िकल लाइफ में जो आप कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, वो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसका ध्यान रखना है, ये पैटर्न्स को बढ़ावा नहीं देना है। वी हैव द क्रॉस रोड्स, चॉइस इज़ योर्स। क्लियर चॉइस है कि या तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, जो मैंने कहा ग्रेसफुली, यू कैन से कि दिस इज़ इट ना, मुझे तुम्हारे लेवल पे पढ़ना ही नहीं है। ओके, सो टोटल इग्नोर, अवॉइडेंस। या फिर दूसरा रास्ता आप पकड़ें कि अब मैं दिखाता हूँ। सो चॉइस इज़ योर्स, क्रॉस रोड्स यहाँ दिखा रहा है, टोटली यूनिवर्स ने आप पे छोड़ दिया है कि रास्ते दोनों हैं आपके पास, आप क्या चुनते हो, क्या ये पैटर्न कंटिन्यू करना है या ख़त्म करना है। बिवेयर ऑफ वॉट beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. So जो बुराई, जो गलती आपको सामने वाले में दिख रही है कि वो ब्लेम कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, सो वही चीज़ आप अगर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद में झांकेंगे, तो आप भी वही चीज़ कर रहे हैं, आप उसको ब्लेम कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं वो, तो आप भी उंगली उस पर उठा रहे हैं, दैट मीन्स आप भी ब्लेम कर रहे हैं, राइट। सो आप भी उसको परेशान कर रहे हैं। सो इक्वल, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल दोनों तरफ से चल रहा है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट में दोनों का योगदान है। ओके, दोनों का ही लॉस है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। सो ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि जो दूसरे में आप हाईलाइट कर रहे हैं, वो चीज़ आप खुद भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सेम ट्रेट्स, सेम बिहेवियर, सेम इंटेंशन, सेम नेगेटिविटी। सो वो चीज़ें आपको सामने वाले में ही दिख रही हैं, बट एक्चुअली आप भी वही कर रहे हैं। सेकेंड वीक वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो थैंकफुली यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ या तो सुलह हो रही है या आप वहाँ से निकल रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि आई एम डन। सो हार्मनी तो दिख रही है, एटलीस्ट शांति। यहाँ पर ये जो लड़ाई झगड़ा ड्रामा चल रहा था, उसमें सेकेंड वीक में शांति है। यू विल गेट सम रिस्पाइट। वी हैव चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इमेच्योरिटी, इनोसेंस, चाइल्डहुड। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है शांति इन द सेंस अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हो रहे हैं, एंड वो अच्छा है क्योंकि आई फील डिस्ट्रैक्शन मिल रही है। ओके, इस चीज़ से ध्यान हट रहा है, बिकॉज लाइफ में और भी चीज़ें हैं टू केटर टू टेक केयर ऑफ। तो उसमें अब आपका ध्यान है अपने बच्चों पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, लाइफ में जो भी आपको करना है, टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। सो उसमें एनर्जी जा रही है, उसमें फोकस जा रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने क्या, कार्मिक पैटर्न्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो ये पैटर्न पीछे से चला आ रहा है, ये बचपना, ये इमेच्योरिटी, ये जो चिल्ड्रन का कार्ड इमेच्योरिटी कह रहा है। और मैंने यहाँ पर भी शायद कहा था रिवेंज, ये बचपना है।
सो यस, इस इमेच्योर बिहेवियर से निकलना है, ओके। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को हील करना है। ये जो रिश्ते जिनमें ड्रामा होता है ये पीछे से चला आ रहा है, ओके, बहुत लाइफ टाइम से चला आ रहा है ये ड्रामा। सो इसको ख़त्म करना है, सॉल्व करना है, ओके। हम्पबैक व्हेल, म्यूज़िक इज़ एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। सो अपना फेवरेट म्यूज़िक, फेवरेट प्लेलिस्ट चलाइए। थोड़ा सा सेकेंड वीक में आई फील अपने नर्व्स को, अपने नर्वस सिस्टम को शांति और हीलिंग देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा आई फील वर्कड अप, आपके नर्व्स जो हैं वर्कड अप हो गए हैं गुस्से से एंड बस वो रिवेंज वाली फीलिंग से, एंगर से। सो एंगर मैनेजमेंट करना है यहाँ पर, म्यूज़िक कैन हेल्प, ओके। वी हैव द फॉक्स, श्रूड एंड मैनिपुलेटिव, ये सामने वाले भी हैं एंड उतने ही आप भी हैं। मुझे ये बस दोनों साइड से लग रहा है। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन। सो समबडी अप्रिशिएट्स यू और हियर सेकेंड वीक में मे बी कोई सीक्रेट एडमायरर भी है, कोई आपको पसंद करता है लेकिन बता नहीं पा रहा है, ओके। सो देयर इज़ लव अराउंड यू। व्हाट्स दैट नॉइज? ओह सॉरी, ओके। सो व्हाट वाज आई सेइंग कि यस, कोई दिल ही दिल में शायद आपको आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, शायद आप पे क्रश है किसी का। सो ये चीज़ भी हो रही है, ओके। बट आप आई फील बिज़ी हैं अपने हीलिंग पे एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। हीलिंग के लिए लाइक आई सेड म्यूज़िक विल हेल्प, ओके। सो ऑलरेडी म्यूज़िक के शौकीन हैं तो उसमें थोड़ा इंडल्ज कीजिए। वी हैव द जजमेंट, मैंने क्या कहा था कि जो फिज़िकली आप एक्शंस ले रहे हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनकी रेपरकशंस हो रही हैं, ओके। उनको जज किया जा रहा है। सो आपके कार्मिक रिकॉर्ड्स में हो जा रहे हैं। सो बहुत सोच समझ के यहाँ पर एक्शंस लेने हैं, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ नोटिंग, द यूनिवर्स इज़ जजिंग। सो अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपनी इंटेंशन अच्छी रखनी है, ओके। दूसरों की वजह से हम उनके लेवल पे नहीं गिर सकते। वी हैव डिसीजंस, क्लैरिटी रखनी है, सही डिसीजन, सही चॉइसेस बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त। होल्डिंग बैक, गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, कुछ कीजिए, अपनी एंग्जाइटी, अपने नर्व्स को कंट्रोल कीजिए, ओके। होल्ड बैक करना है इससे पहले कि मुंह से कुछ बुरे शब्द निकलें या कोई कुछ आपसे कुछ गलत एक्शंस हो इनकी तरफ। सो यस, इनडिसाइसिव नहीं रहना है, सही चॉइसेस, सही गलत की पहचान रखना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ओके। सो अपना बेस्ट करना है और दिल से करना है, अच्छी इंटेंशन से करना है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो अपने सोल ट्राइब के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, चिल आउट कीजिए, ओके। उन लोगों के साथ रहिए जिसमें सच में आपका सोल रिलैक्स करता है, जिनके साथ एंड खुश रहता है, वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आई फील लविंग सोल्स जो आपकी लाइफ में है उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चिंपैंजी, वी हैव यूज बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट to solve the problem or get answers to your question. So problem तो है यहाँ पर intuition, वही inner feeling, inner voice क्या कह रही है, आपका intuition क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है कि मुझे इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए, ये चीज़ मुझे ट्रबल कर रही है, ये चीज़ मुझे एंक्शस कर रही है, गुस्सा दिला रही है, एंड आई डोंट लाइक द पर्सन आई एम बिकमिंग। इनकी वजह से, इस ड्रामा की वजह से मैं जिस पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मुझे वो नहीं पसंद। सो यहाँ पर वही मैंने कहा था रिवेंज में, दैट फीमेल इज़ नॉट लुकिंग चार्मिंग एंड हैप्पी, ओके। सो जब आप मिरर में देख रहे हैं, क्या आपको वो चेहरा पसंद आ रहा है जो गुस्से में है, जो ब्लेम कर रहा है, जो दूसरे में गलती निकाल रहा है जबकि खुद भी वो गलती कर रहा है। सो ये चीज़ पहचाननी है, ओके। इनर वॉइस जो कह रही है कि ये सब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, सो नहीं अच्छा लग रहा है तो इस महीने मेक श्योर जो चीज़ें आप उनके फेवर में नहीं हैं
या आपको लगता है वो गलत है, सो आप भी उनमें ना पड़ें। ओके, क्लियरली, चाहे जितना भी बड़ा ट्रिगर हो, आपको अवॉइड करना है। वी हैव द क्लोवर, गुड लक, गुड फॉर्च्यून। सो ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर, एंड आई फील आपके अच्छे एक्शंस, अच्छे इंटेंशन का यूनिवर्स रिवॉर्ड ही देगा। ओके, यहाँ पर भी हार्मनी दिख रही है, यहाँ पर भी गुड जजमेंट आ रही है आपके फेवर में। Emotions are a natural necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. So emotions are part of life, ये तो कोई नहीं बदल सकता। दिल दिया है भगवान ने, so emotions and feelings तो होंगे, and वो ups and downs देखेंगे। ओके, लेकिन उसकी वजह से आपके डिसीजंस, आपकी चॉइसेस, आपकी जो विजन है वो क्लाउड नहीं होनी चाहिए। ओके, वो अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। सो सही गलत की वो समझ डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट, रिवेंज। क्लियर तभी दिखेगा आपको, सही डिसीजन तभी लेंगे आप, खुश एंड लकी, अच्छी जजमेंट यूनिवर्स से तभी आप जीत पाएंगे जब आप ये रिजेंटमेंट, ये नेगेटिव इमोशन, ये रिवेंज वाली फीलिंग छोड़ेंगे। ओके, सो जेमिनाइज, ओ माय गॉड, मेजर इस महीने किसी चीज़, किसी सिनारियो में, कुछ लोगों से आपकी ऐसी सिचुएशन काफ़ी सीरियस लग रही है। फॉर सम ये हो सकता है फैमिली के लेवल पे, मुझे दिख रहा है कुछ टॉक्सिक रिलेशंस जो होते हैं, जो नहीं सहे जाते हैं। बट यहाँ पर आई फील कार्ड्स कह रहे हैं कि रिटेलिएट मत करो। रिश्तों की अगर रिस्पेक्ट उस वक्त नहीं रख पा रहे हैं तो चुप रहो, एटलीस्ट आंसर बैक या गलत वर्ड्स यूज़ ना करो गुस्से में। ओके, सो ये चीज़ ज़रूरी है। एंड प्लस ऑफिस पॉलिटिक्स है, फॉक्स है, तो ऑल द मोर ट्रिगर आई कैन अंडरस्टैंड, वो ट्रिगर हो रहे हैं आप कि सब शायद बहुत ज़्यादा श्रूड हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हैं, अपनी तरीके से चीज़ें चलाना चाहते हैं या बेंड करना चाहते हैं, एंड आपसे जीतना चाहते हैं। सो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, डर्टी पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। सो यस, गुस्सा दिलाने वाली चीज़ें हैं, आई अंडरस्टैंड, बट पे ही बात आ जाती है कि अपनी क्लैरिटी रखनी है। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये नाइट लड़ने को तैयार है, स्वॉर्ड लेके ये तैयार है, कह रहा है आ जाओ। एंड लुक एट दिस, नीचे क्या लिखा है, ड्रामा। और मैंने यहाँ पर ड्रामा कहा था कि ड्रामा क्रिएटर्स, ओह माय गॉड। सो यहाँ पर ये कुछ है, ये फॉक्स एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वैसे तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एयर एलिमेंट है, दिस इज़ यू जेमिनाई। आप कह रहे हैं आ जाओ, ड्रामा चाहिए ना, आओ, मैं तुम्हें ड्रामा देती हूँ, मैं तुम्हें ड्रामा देता हूँ। सो हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर, डोंट डू दिस जेमिनाइज। अगर ये आप हैं तो डोंट डू दिस। अगर सामने वाला मैनिपुलेटिव, वही चीज़ आ जाती है कि सामने वाले में जो आप गलतियाँ ढूंढ रहे हैं, कहीं आप तो वो एम्बॉडी नहीं कर रहे हैं सेम चीज़ें। अगर सामने वाले को आप मैनिपुलेटिव बोल रहे हैं, फेक बोल रहे हैं, ड्रामा क्रिएटर बोल रहे हैं, तो क्या आप भी वही तो नहीं कर रहे हैं? आपने भी यह मास्क पहना है और आप ड्रामा में पार्ट ले रहे हैं। सो उनकी चीज़ें, उनके ट्रेड्स, उनकी गलतियां रिफ्लेक्ट नहीं करनी है। आप एक मिरर नहीं हैं, एंड स्पेशली गलत लोगों के लिए मिरर नहीं हैं। कोडिपेंडेंसी, लुक एट दिस, कोडिपेंडेंसी भी वही दिखा रही है। एडिक्शंस, अफ्लिक्शंस दैट आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ऐसी आदतें, ऐसी हरकतें जो नहीं सही जा रही हैं, बट फिर भी साथ रहना है, साथ काम करना है। एक ही घर में रह रहे हैं या एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, कांट हेल्प इट। सहा जा नहीं रहा है, सूट कर नहीं रहा है, लेकिन रहना है साथ में। सो मुश्किल है। पेंगुइन, द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू बीन एक्सपीरियंसिंग इज़ नाउ पासिंग। सो ये डार्कनेस, ये डिफ़िकल्ट फेज़, ये कार्ड होप दे रहा है। आपका 4th वीक का एनिमल स्पिरिट गाइड पेंगुइन है, जो कह रही है कि ये डार्क फेज़ ख़त्म हो रहा है। ओके, बहुत जल्द देयर विल बी लाइट, देयर विल बी अ सोल्यूशन। की यहाँ सोल्यूशन बता रहा है। एक्सेप्टेंस इज़ द की
टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, कि जो है वो है, ये नहीं बदल सकते, इनको मैं नहीं बदल सकता, चाहे जितनी भी बुरी फीलिंग रखूं, रिवेंज ले लूं, कुछ कर लूं, बुरा कर लूं, इनका मैं नहीं बदल सकता इनको। तो फिर मैं इतनी ज़्यादा अपने में नेगेटिविटी क्यों जगाऊं इनके लिए, क्यों इतना ज़्यादा फोकस डालूं उन पे, अपने भी कर्म खराब करूं, ये कार्मिक पैटर्न को भी कंटिन्यू करूं, एंड कुछ उससे बदल भी नहीं रहा है। सो ये थोड़ा सा इनर वर्क करना है आपको, एक्सेप्ट करना है कि ये जो है वो है, इसको नहीं बदल सकते। बेस्ट हम कर सकते हैं कि खुद की स्पेस को प्रोटेक्ट करें। एक वो डोर जो आप क्लोज कर दीजिए सो दैट नेगेटिव एनर्जीज रीच आउट ना कर सकें आप तक। ओके, सो वो ये चाबी खोलने के लिए यूज़ हो सकती है, तो ये चाबी लॉक करने के लिए भी यूज़ होती है, राइट। सो ये कार्ड सिर्फ ये नहीं दिखा रहा है कि डोर्स टू बी ओपनड, आई फील ये की दिखा रही है कि लॉक कर दो, एक बैरियर बना दो कि आप तक ये नेगेटिविटी पहुँचे ही ना। डोर बंद करने की ज़रूरत है। आई फील ये कार्ड खोलने की बात नहीं कर रहा है, बंद करने की बात कर रहा है। देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सो पहली बात, ये फ्यूटाइल एफर्ट ही नहीं करना है, बिकॉज जो जैसा है वो वैसा रहेगा। आप यहाँ कुछ इतना ज्ञान नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते अर्थ शैटरिंग की ये लोग बदल जाएं। ओके, सो फिर ये फ्यूटाइल एफर्ट क्यों? सो इस पे गिव अप कीजिए, अपनी इनर पीस चुनिए, अपने कर्मों को ठीक रखिए, सो दैट जजमेंट डे पे आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे यूनिवर्स गलत नहीं ठहरा सकता। ओके, एक लास्ट कार्ड लेंगे हम, वन कार्ड फॉर जेमिनी। देयर यू गो, look at this sculpture of self। सो यहाँ पर भी मैंने कहा था कि वो ड्रामा में पार्ट ले रहे हैं तो मास्क आपने भी पहना है। सो ये स्कल्पचर ऑफ सेल्फ, आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, सामने वाले को रिफ्लेक्ट करके आप मिरर बनना चाहते हैं, ताकि नेगेटिव लोगों के लिए आप नेगेटिव ही बन गए, उनकी नेगेटिविटी आपने एम्बॉडी कर ली, ये बनना चाहते हैं, या यू वॉन्ट टू बी योर ओन पर्सन, कि जो जैसा आ जाए आपके सामने आप अपनी ग्रेस में, अपनी डिग्निटी में रहेंगे। नथिंग कैन टच यू, नथिंग कैन रीच यू। सो ये ब्लैक एंड वाइट में से यू हैव टू मेक अ चॉइस, कि कुछ लोग आपको ब्लैक की साइड ड्रैग कर रहे हैं, तो क्या आप अपना ये सही द वाइट साइड ये छोड़ के आप भी इस काले रंग में रंग जाएंगे। So sculpture of self, shape the sculpture of self, honoring the perpetual act of forming and expressing identity. Create a new identity, embrace change and rediscover yourself, crafting a narrative aligned with your true essence. So आप जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, चाह रहे हैं, intentions रख रहे हैं, the person you are, वो अलाइनमेंट में होना चाहिए। आपकी विजन क्या है अपने लिए, अगर वही चीज़ आ जाती है, अपने को इन लोगों के लेवल पे ड्रैग करने में ही आप खुश हैं, तो ये आपकी विजन है अपने लिए। ओके, सो पहली बात तो आपकी विजन क्या है अपने लिए, और अगर वो विजन ऊंची है तो आप खुद को इनके लेवल पे ड्रैग नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट जेमिनाइज। सो आई थिंक सिंपल मैसेज था, बट ये महीना आपका शायद इस चीज़ से डील करते हुए निकल रहा है, बिकॉज दिस नॉट आई डोंट सी एनी अदर मैसेजेस, मेजर कोई बड़े मैसेजेस। यही हाई पॉइंट है, हाईलाइट है इस महीने का। आई फील आपका फोकस ये चीज़ बनी हुई है, बट आई एम श्योर, आई ट्रस्ट यू, आप अच्छे से हैंडल करेंगे। स्पेशली आप जब रीडिंग देख ली है, यू आर बेटर इक्विप्ड, ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए आपको अब, आई एक्सपेक्टेड। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स। इस रीडिंग ने आपकी मदद की है आने वाले इस महीने को फेस करने के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।